Namaste. Welcome to Pari Yavi Twin Flame 1176. So guys, all the Twin Flame Warriors, कैसे हो आप सब लोग? नया साल आ रहा है 2024, तो विश करते दिल से ये विश करते हैं आप सब के लिए कि जो भी ट्विन फ्लेम वॉरियर्स हो आप सब लोग, आपको अपना ट्विन फ्लेम मिल जाए। भले ही वो 3D लेवल में मिलो या फिर 5D लेवल में मिलो, लेकिन यूनियन आपका हो जाए और आप लोगों का एक सुखद ट्विन फ्लेम जर्नी नसीब में हो। तो 2023 जा रहा है, जाते जाते वही एक सेम क्वेश्चन जो हम लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं, ट्विन फ्लेम वालों के दिमाग में, कि हम लोगों को अपना ट्विन मिल पाएगा इस जन्म में कि नहीं मिल पाएगा। बहुत सारा चेजिंग हो गया, बहुत सारा इनर वर्क कर लिया, बहुत मेडिटेशन, बहुत कुछ कर लिया, बहुत तकलीफ सह ली, बहुत सारा सोल पुल एंड पुश, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन एट एंड ऑफ द डे क्या मुझे मेरा ट्विन फ्लेम मिल पाएगा कि नहीं, क्या मुझे मेरा ट्विन फ्लेम से शादी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये मुझे समझना है। तो कैसे समझे? इसको समझने के लिए बहुत सारा तरीका होता है। आज हम लोग एक उन्हीं में से एक तरीका जो होता है वो है इंडियन एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र। उसके हिसाब से आज हम लोग ये समझेंगे कि हम लोगों को ट्विन फ्लेम एज ए मैरिज पार्टनर मिल पाएगा इस जन्म में कि नहीं मिल पाएगा। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, थोड़ा सा हॉरोस्कोप एनालिसिस करके इससे बात करते हैं, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप अपना हॉरोस्कोप निकाल लो और आपका ट्विन फ्लेम का हॉरोस्कोप भी निकाल लो, दोनों को सामने रख के फिर इससे बात करते हैं। देखो, इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा आपका लग्न का लॉर्ड और आपका ट्विन का 5th हाउस। ट्विन फ्लेम में होता क्या है? ट्विन फ्लेम में क्या होता है? प्यार होता है, जबरदस्त लेवल का प्यार होता है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होता है और सबसे ऊपर स्पिरिचुअलिज्म में काम होता है। ये एक स्पिरिचुअल बेस्ड जर्नी है। तो क्या क्या चीज को समझना पड़ेगा? प्यार होता है, 5th हाउस। अब अपना लग्न का लॉर्ड देख लो और आपका ट्विन फ्लेम का 5th हाउस को देख लो, क्या उसके साथ ये कोई कॉम्बिनेशन में है, क्या कोई कंजंक्शन में है? मान लो आपका लग्न है मेष, मतलब आपका 5th हाउस का लॉर्ड आ रहा है सन लियो, और आपका ट्विन जो है उसका है कर्कट, मतलब कैंसर का लग्न हो जाएगा, तो फिर 5th हाउस इसका आ जाएगा मार्स, मतलब स्कॉर्पियो। आप एक बार देख लो कि ये आपका जो लग्न है मतलब मेष और आपका ट्विन का जो लग्न है मतलब मून, ये दोनों के साथ क्या कोई कॉम्बिनेशन में है, एक साथ में है? अगर है तो क्या वो 5th के साथ कोई कनेक्शन में हो रहा है? मतलब आपका लग्न और आपका ट्विन फ्लेम का लग्न क्या कॉम्बिनेशन में आपका या फिर आपका ट्विन फ्लेम का 5th हाउस में है? ये पहले देख लो। सेकेंड थिंग ये देख लो, आपका 5th हाउस जो है मतलब सन हो रहा है और आपका ट्विन फ्लेम का 5th हाउस जो है मतलब वो मार्स हो रहा है, क्या ये दोनों एक साथ कॉन्जंक्शन में कहीं पर है या फिर दोनों एक दूसरे से क्या 5th और 9th के कॉम्बिनेशन में है? ये आपको समझना पड़ेगा। अगर वो 5th और 9th का कॉम्बिनेशन में है तो बहुत ही बढ़िया ये लव एनर्जी दिखाता है एक दूसरे के लिए, एक बहुत ही हैप्पी लव एनर्जी इसको शो करता है। ये आप देख लो पहले। सेकेंड थिंग 7th हाउस जो मैरिज को दिखाता है। मैरिज को देखने के लिए देखना पड़ेगा आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है और आपका ट्विन फ्लेम का जो 7th हाउस का लॉर्ड है, क्या ये एक साथ कॉम्बिनेशन में एक दूसरे के साथ है कोई भी पॉजिटिव हाउस में? पॉजिटिव हाउस का मतलब क्या होता है? हर एक हाउस पॉजिटिव होता है। आपको देखना पड़ेगा अपने लग्न के हिसाब से जो पॉजिटिव होता है, मतलब आपका कोई 5th हाउस में हो गया या फिर आपका ही 9th हाउस में हो गया, आपका 7th हाउस में हो गया, या फिर आपका केंद्र हाउस मतलब आपका 4th हाउस, आपका 10th हाउस, आपका 7th, या फिर आपका लग्न में बैठ गया। क्या ये कॉम्बिनेशन बन रहा है? अगर हो रहा है तो फिर आपका मैरिज लाइफ होने वाला है, इसके साथ आपका ट्विन फ्लेम आपको मिल सकता है। ठीक है। और थर्ड थिंग, थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म के लेवल से समझते हैं, 9th का कॉम्बिनेशन लग्न के साथ। मान लो आपका मेष लग्न ही है तो आपका 9th हो रहा है बृहस्पति, मतलब सैटर्नियस। तो क्या आपका जो 9th हाउस का लॉर्ड है मतलब जुपिटर, उसके साथ आपका ट्विन फ्लेम का लग्न का कोई पर कॉन्जंक्शन में आ रहा है? किसी भी हाउस में आप देख लो क्या हो रहा है, और क्या वो हाउस आपके लिए सुटेबल है? मतलब आपका 5th, 9th, 10th, 7th, 4th, फर्स्ट, इनमें से कुछ हो रहा है क्या, या फिर 11th? अगर हो रहा है तो आप दोनों एक साथ मैरिज में आ सकते हो। और क्या देखना पड़ता है? और देखना पड़ता है D9 चार्ट को समझना पड़ता है ये मैरिज को देखने के लिए, और मैरिज की सस्टेनेबिलिटी को समझने के लिए, कितना दिन तक ये मैरिज सस्टेन कर पाएगा, कितना हैप्पीनेस आपको आपका ट्विन से मिल पाएगा।
इसके लिए D9 को समझना पड़ता है, D9 के लग्न लॉर्ड को समझना पड़ता है। अगर दोनों का D9 का लग्न लॉर्ड एक दूसरे के साथ में है या फिर एक दूसरे के सेवेंथ में है, सेवेंथ टू ईच अदर, देन ये बहुत मैटर करता है। और इससे आप लोग समझ पाओगे कि अगर सेवेंथ टू ईच अदर है D9 में, दोनों का D9 का लग्न लॉर्ड, तो फिर ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए, और आप अपने ट्विन फ्लेम से शादी कर सकते हो। और क्या देखना पड़ता है, और देखना पड़ता है जुपिटर, क्योंकि इसमें स्पिरिचुअलिज्म ही है खाली, ये स्पिरिचुअल बेस जानी है ट्विन फ्लेम वाला अपना, तो इसमें देखना पड़ता है जुपिटर का प्लेसमेंट D9 चार्ट में। D9 चार्ट में अगर जुपिटर दोनों का सेम हाउस में हो, या फिर 5th टू 9th के कॉम्बिनेशन में हो, या फिर किसी एक का 9th हाउस में हो और दूसरे का उससे ट्राइन में हो, तो बस आप ये मान के चल सकते हो कि आपका ट्विन फ्लेम आपको इस जन्म में मिलने के बहुत सारे चांसेस है। थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग लेके आप आगे बढ़ सकते हो। देखो, किससे मैरिज होने वाला है, किससे मैरिज नहीं होने वाला है, ये ना मेरे हाथ में, ना आपके हाथ में, ना किसी के हाथ में, ना ही इसको कोई बदल सकता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ये भी अनचेंजेबल है, इसको ना काटा जा सकता है, ना इसको किया जा सकता है, सब यूनिवर्सल चॉइस है। तो जिसका आपका मैरिज होने वाला है वो पहले से लिख के लेके आए, तो उसको आप चेंज कर नहीं पाओगे, संभव नहीं है। लेकिन हाँ, आप वो पर्टिकुलर दिशा में अपना दिमाग मार सकते हो जहाँ से आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल सकते हैं। मतलब अगर ट्विन फ्लेम से आप मैरिज के बारे में सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो, उस बारे में ये बात हो रहा है। तो हम लोग जो पॉइंट आपको बोले हैं अभी, आप अपने हॉरोस्कोप में और ट्विन फ्लेम के हॉरोस्कोप में एक बार देख लो, अगर ये मैच करता है तो फिर हाँ, हो सकते हो आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ एज ए मैरिड पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है, और दोनों एक साथ बहुत सुंदर से रह सकते हो। तो ये सब चीज़ देख लो, और अगर आपका कोई भी क्वेरीज हो तो उसके बारे में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप डिटेल में बात करो। देखो, ये हॉरोस्कोप एनालिसिस से आप ये तो समझ सकते हो कि डिटेल में फॉर द लॉन्ग रन, लेकिन अगर आपको क्विक इम्पैक्ट समझना है, आपको आज की डेट में आपका एनर्जी रियल मायने में जानना है, या फिर थ्रू टैरोट रीडिंग या फिर थ्रू ड्रीम गाइडेंस उसका क्या मतलब निकलता है उसको डिकोडिंग करना जो होता है ना एक्चुअल, वो अगर टैरोट रीडिंग का काम आपको करवाना है, आपको एग्जैक्ट सही मायने में आप कौन से डायमेंशन में अभी बिलोंग करते हो, या फिर आपका और आपका ट्विन फ्लेम के एनर्जी एक्चुअल में कौन से लेवल में है, इसको आप अभी तक अगर ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको रीडिंग के लिए, आपको टैरोट गाइडेंस के लिए, आपको एक कंप्लीट कंसल्टेंसी के लिए इस नंबर पे आप प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। आपको पूरा डिटेलिंग मिल जाएगा, जिसके ज़रिए आप और भी ज़्यादा माइनर डिटेलिंग से समझ पाओगे कि आपका ट्विन फ्लेम आपको मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर 2024। थैंक यू सो मच।